एग्जांपल, सारे शॉर्ट एग्जांपल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सम्स है, उस ग्रेविटेशन के सम्स सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले वो सम्स सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे मैथमेटिक्स की, जो ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं जाने वाला हूं, बट वो सीखने के सम्स सीखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको ये चीजें पता हो। जैसे कि पहली चीज, हम लोग 10 रेज़ टू माइनस जो भी चीजें लिखते हैं उनका मतलब क्या है। 10 रेज़ टू नेगेटिव पावर जो होता है इसका मतलब क्या होता है। इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि 10 रेज़ टू -2 का मतलब होता है 0.01। अब ये 0.01 कैसे आया, क्योंकि 10 रेज़ टू -2 का मतलब एक और होता है, वो होता है 1/10²। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है। और इससे क्या होता है, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/10² का मतलब 1/100। और अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला 0.01। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 रेज़ टू -2 का मतलब था 1/10² इज इक्वल्स टू 1/100 इज इक्वल्स टू 0.01। ये इसका बेसिक मतलब है। ओके, ये इसका बेसिक मतलब है। किसी भी चीज जो भी नेगेटिव में रहती है उसका पावर रेज़ टू नेगेटिव में रहता है, इसका मतलब वो नेगेटिव, वो डिनोमिनेटर में रहना चाहिए था, बट उसको हम लोग ने न्यूमरेटर में लिखा है। ओके, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो मैं आगे बताता हूं। ओके, अब हम लोग ये सीखेंगे, जैसे आपको वो समझ में आया होगा, अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इस तरह से दिया हो 10 रेज़ टू 2 और नीचे दिया है 10, तो इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आएगा, आप ऐसा करोगे 100/10, ठीक है, ऐसा करोगे इसका आंसर आएगा 10। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, जो हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला सीखे थे कि अगर m रेज़ टू a है और m रेज़ टू b है इज इक्वल्स टू m रेज़ टू a माइनस b, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज को, इस फॉर्मूले को पुट अप करके देखते हैं, इसमें देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अबाव में पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा a क्या है 2, b क्या है 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 रेज़ टू 2 -1, क्योंकि 10 तो कॉमन है दोनों में, और नीचे वाला 1 ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन होता है जब भी। ये फॉर्मूला था, हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, 7th या 8th में। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 -1 10 रेज़ टू 1 व्हिच इज 10। इजीली आंसर आ गया। ये कब काम में आता है आपके, जब हम लोग बड़े से बड़ा नंबर ढूंढने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको ये नंबर बहुत बार देखने मिलने वाला है ये चैप्टर में 10 रेज़ टू -11, क्योंकि हमारे ग्रेविटेशन फोर्स का है ना फॉर्मूला ये है 6.67 into 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आई नो काफी फास्ट हो गया, बट आपके लिए क्या मेन है, 10 रेज़ टू -11, 10 रेज़ टू -11 ये आपके लिए मेन है। 10 रेज़ टू -11 के अंदर बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि आ गया अगर 6 नॉट 6, हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2000, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इस 2000 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ, 2 into 1000 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। लिख सकता हूं, वेरी नाइस, मैं लिख सकता हूं, है ना। सो 2 into 1000 हम लोग ने लिख दिया इसे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर वापस रिफ्रेश कर देता हूँ, 10 रेज़ टू -11 डिवाइडेड बाय 2 into 1000। बट क्या मैं इस 1000 को इस तरह से लिख सकता हूँ 10 क्यूब, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000, तो हम लोगों ने 10 क्यूब लिख लिया है। अब तो काफी सिंपल हो गया, अब तो आपको भी आंसर पता चल गया होगा कि ये 10 क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर जाके माइनस होगा, तो 10 रेज़ टू -11 -3 अपॉन 2, ये पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ये क्या था पॉजिटिव था ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 10 रेज़ टू -14 अपॉन 2, ये इसका आंसर, इसका फाइनल आंसर आप ये दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, इसका फाइनल आंसर आप ये दे सकते हो। ठीक है, हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, बस जितना हो सकता है, जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बना रहे। अगर इसी जगह पर अब हम लोग दूसरे वे से ट्राई करते हैं। ओके, दूसरे वे से ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया कि इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने सिर्फ डिवाइड सीखा, पर अब क्या सीखेंगे हम लोग, अब सीखेंगे हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो क्या करेंगे उसका। मल्टीप्लिकेशन में याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है
कि हम लोग उसको 10 जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों को फॉर्मूला सीखा था m into a m raised to a into m raised to b is equals to m raised to a plus b। प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। सो उसी तरह से आपको यहाँ पर मैंने क्या किया 10 raised to minus 11 into 70,000। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग पहले 70,000 को किस तरह से लिख सकते हैं? 70,000 4 जीरो है, मतलब ये 10,000 से मल्टीप्लाई हुआ आएगा 7, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 raised to minus 11 into 7 into 10,000। ओके, सो 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 का मतलब होता है 10 raised to 4, 10 raised to 4, क्योंकि उसमें 4 जीरोस है, हम लोग को 4 डाल देंगे। जैसे कि 1000 के लिए हम लोग 3 जीरो डालते हैं, 10 raised to minus 11 into 7 into 10 raised to 4। अब यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 10 raised to minus 11, पर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगा +4। जैसे डिवाइड में था ऊपर आते माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई में था तो साइड में आते ही प्लस हो जाता है कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ प्लस हो गया। -11 + 4 is equals to -7। सो आंसर क्या आ जाएगा? 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 7। ओके, तो हम लोग पहला सम स्टार्ट करेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, पीडीएफ होगा, जो भी होगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व एग्जांपल का पहला सम सॉल्व करेंगे, और ये सम हम लोग इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने अभी वो फॉर्मूला लिखा था फोर्स इज इक्वल्स टू G, कैपिटल G into m1 m2 upon r²। मैं यहाँ लिखूंगा वो फॉर्मूला, डोंट वरी, पर उससे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kilogram and 80 kilogram respectively. What is gravitational force between them? क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है महिंद्रा और विराट, इन दोनों का वेट है 75 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है which is r, ओके, वो है 1 मीटर। महिंद्रा और विराट एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। महिंद्रा का वजन है 75 किलोग्राम और विराट का वजन है 80 किलोग्राम। तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी है, उनके बीच की फोर्स पूछी है कि दोनों के बीच में पुल कितना है, फोर्स कितनी है, ठीक है। फोर्स हमको फाइंड आउट करनी है, व्हिच इज नॉट सो डिफिकल्ट, ओके। और इस सम के बाद हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन मैंने लाइव लेक्चर के टाइम पे भी उठाया था, ठीक है, जो मैंने काफी इजीली एक्सप्लेन कर डाला था उस चीज को, बट हम लोग उसको सम के बाद भी सॉल्व करेंगे, जो आपके सॉल्व एग्जांपल में भी दिया है महिंद्रा और विराट को लेकर। पर पहले मैं ये सम कंप्लीट करूंगा, इसीलिए ये सम समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो इसको काफी इजीली हमारा जो फॉर्मूला था वो पुट अप करने वाले हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था? F is equals to G m1 m2 upon r²। ये स्क्वायर है, ये m1 m2 कौन है? आप चाहो तो महिंद्रा को m1 ले लो और विराट को m2, या फिर इसको m2 ले लो, इसको m1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है हमारी? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कांस्टेंट होती है, ओके। वो क्या हो जाएगी? 6.67 into 10 raised to minus 11। ये हमारी कांस्टेंट फोर्स है, यही लगती है फोर्स, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, into 75 into 80 upon r²। r² मतलब 1 का स्क्वायर, r कितना है हमारा? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, ओके। सो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है 6.67 into 10 raised to minus 11 into 75 किलोग्राम into 80 upon 1 स्क्वायर। सो अभी इसको कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर मतलब 1 है, 1 को लिखो नहीं लिखो, नीचे जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। फोर्स इज इक्वल्स टू 6.67 into 10 raised to minus 11 into, आप क्या करोगे? 75 into 80 करोगे, तो 75 into 80 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 84 4 4 56 66,000, ठीक है। इसका आंसर आएगा 6000,
ओके 6000 है। अब फोर्स इज इक्वल टू 6000 को ऑब्वियसली मैंने अभी इतनी ज्यादा एक्सप्लेन किया कि हम लोग 6000 70,000 का एग्जांपल लिया था, 2000 का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से 6000 को हम लोग कैसे लिखेंगे 6 into 1000 6 into 1000 so 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 1000 को हम लोग कैसे लिखेंगे 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 cube 1000 को इस तरह लिखेंगे। अब ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, याद है ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों प्लस होंगे, इनके साइन चेंज नहीं होंगे पर इन दोनों प्लस होंगे। तो f is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 plus 3 into 6 ओके सो यहाँ पर मैंने दिखाया कि 10 raised to minus 11 plus 3, बट अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैं यहाँ बॉक्स में लिख लेता हूँ कि इंडाइसेस ये जो पावर है ये लोग कैसे चलते हैं। जैसे कि अगर दिया है ma upon mb is equals to ma minus b, ओके ऐसा आ जाएगा। और अगर दिया हो ma into mb is equals to ma plus b, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये वाला लगेगा m into mb is equals to m raised to a plus b, ये वाला मल्टीप्लिकेशन का है। डिवाइड होता तो कुछ और लगता, ओके वो मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया, उसको इग्नोर भी करोगे चलेगा, पर जिनको नहीं समझ रहा उनके रेफरेंस के लिए दिया। 6.67 into 10 raised to minus 11 plus 3 into 6, अब ये प्लस minus 11 plus 3 कितना हो जाएगा माइनस, और प्लस गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या होगा वो माइनस हो जाएगा। सो minus 11 plus 3 वो क्या हो जाएगा -8, -8 क्या होगा क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है और माइनस हो रहा है तो -8 आ जाएगा। f is equals to 6.67 into 10 raised to minus 8 into 6, ओके अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6.67 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 42 6 30 40, ओके 6 30 40 40.2 40.02 into 10 raised to minus 8, ये फाइनल आंसर है। आई नो मैं इसको थोड़ा अच्छे क्लियर से लिख लेता हूँ 40.02, ठीक है क्लियरली लिख लिया मैंने, ओके आई नो कि आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर ये है 4.002 into 10 raised to minus 7, ठीक है आई नो। अब मुझे बताओ ये आंसर कैसे आया नीचे कमेंट करके कि मेरा आंसर ये आया और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर ये आया, कैसे आया ये मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है।